इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से क्या मुराद है? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इंसान की शख्सियत की दो इकसाम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। इन दोनों पर्सनालिटी का फर्क इस बात की बुनियाद पर किया जा सकता है कि लोग किस तरह एनर्जी को हासिल करते हैं, अपनी जिंदगी जीने का जरिया जो है वो हासिल करते हैं और कैसे दुनिया के साथ बातचीत करने को तरजीह देते हैं। इंट्रोवर्ट की बात की जाए तो ये तन्हाई से अपनी जिंदगी जीने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं और एक्सट्रोवर्ट सोशल इंटरेक्शन के जरिए लोगों से बातचीत करके, लोगों से ताल्लुक बनाकर अपने लिए जीने का जरिया, तरीका या एनर्जी हासिल करते हैं। इस पर अगर मजीद बात की जाए, फर्स्ट इंट्रोवर्ट्स की बात की जाएगी। इनके एग्जाम्पल कौन से अफराद होते हैं और उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या खूबियां, क्या खसूसियात होती हैं ऐसे अफराद में। इंट्रोवर्ट्स में फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जिंदगी जीने के लिए एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, ये जीने का जरिया, तरीका कैसे हासिल करते हैं, ये जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है। इंट्रोवर्ट्स अपने अंदरूनी ख्यालात जो इनर थॉट्स होती हैं और अपने तजर्बात पर तवज्जो मरकूज करते हुए अकेले रहना पसंद करते हैं या छोटे ग्रुप्स के लोगों में वक्त गुजार कर ये एनर्जी हासिल करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन। इंट्रोवर्ट शख्सियत के लोग, ये अफराद अक्सर मुंतखब चंद लोगों के साथ या वो गहरी और ज्यादा बामानी गुफ्तगू बातचीत करने को तरजीह देते हैं और ये लोग चंद गिने चुने लोग होते हैं या फिर ये कुछ तादाद में भी लोग हो सकते हैं। ये अफराद एक ग्रुप के लोगों में ज्यादा गैदरिंग में घबराहट महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तन्हा रहना पसंद करते हैं। जब एक साथ ज्यादा तादाद में लोग इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो एक साथ कई इंफॉर्मेशन मिलने की सूरत में ये इन इंफॉर्मेशन और बातों को प्रोसेस नहीं कर पाते और इनके लिए रिलैक्स होने का टाइम कम होता है। तो नेक्स्ट ऐसे अफराद का स्टेप ये होता है कि वो तन्हाई में खुद को, अपनी लाइफ को जीने के लिए खुद को रिचार्ज करते हैं। इंट्रोवर्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या खसूसियात, क्या खूबियां होती हैं? इंट्रोवर्ट्स में ये खूबियां पाई जाती हैं। ऐसे अफराद रिजर्व रहना पसंद करते हैं, बहुत मोहतात रहते हैं, पुरसुकून रहते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं। इनकी शख्सियत का अक्स है वो इनमें काफी वाज़ेह नजर आता है। सोचने वाले अफराद होते हैं, थॉटफुल होते हैं। इंट्रोवर्ट्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिसालें क्या हैं? ये ऐसे अफराद हैं जिनको पढ़ने और लिखने का शौक होता है, नेचर में वक्त गुजारना पसंद करते हैं, कुदरत की बनी हुई चीजों को देखने परखने वक्त गुजारना पसंद करते हैं, या फिर ऐसी हॉबीज या मशागल में मसरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं, मशगूल रहते हैं जिन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है। इनकी हॉबीज होती हैं अटेंशन फोकस होती हैं, ज्यादा तवज्जो देने वाली होती हैं, जो कि दूसरे आम लोग जो वो तवज्जो नहीं देते हैं, बट ये लोग जो होते हैं काफी फोकस होते हैं, अपनी हॉबीज में काफी तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी वाले जो अफराद होते हैं, उनमें क्या खूबियां, उनको क्या क्या चीजें पसंद होती है और इनकी पहचान कैसे होती है। एक्सट्रोवर्ट्स में एनर्जी सोर्स क्या है, ये लोग कैसे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं या जिंदगी को गुजारने के लिए एनर्जी का क्या जरिया होता है। एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे अफराद हैं जो सोशल इंटरेक्शन जो है वो अपने आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक जो है वो लाजमी बनाते हैं, ताल्लुक को बढ़ाते हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटीज सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं, बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा अफराद के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत हो सके, उनके साथ समाजी ताल्लुक कायम किया जा सके। और ये एक्टिविटीज जो है एक्सट्रोवर्ट्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, अपनी जिंदगी को जीने के लिए एनर्जी का एक जरिया होते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शंस। ये लोग दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट्स हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज बनने का इनको शौक होता है। लोगों की तवज्जो का मरकज बनना, ग्रुप सरगर्मियों में, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेना और नए अफराद के साथ समाजी ताल्लुकात को बढ़ाना, ये एक्सट्रोवर्ट के सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, लोगों से बातचीत करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या होती हैं, क्या खूबियां होती हैं। ये ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें घर से बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, बाहर सैर के लिए जाना। ये लोग टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं, बातें करना पसंद होता है, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से भरपूर लोग होते हैं और ये कॉन्फिडेंट और पुरअतमाद होते हैं और इनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट की एग्जाम्पल क्या है, कौन से अफराद है जिनको आप देखकर कह सकते हैं या इनके इन कामों को देखकर कह सकते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं। ऐसे अफराद को स्पोर्ट्स पसंद होती हैं, खेल पसंद होते हैं, पार्टीज में जाना पसंद होता है, समाजी तकरीबात में, या ऐसे करियर को ज्वाइन करते हैं, ऐसी जॉब करना पसंद करते हैं जहाँ पर टीम वर्क हो रहा हो, लोग ग्रुप में काम कर रहे हो और ज्यादा अफराद के साथ इंटरेक्शन हो, कन्वर्सेशन हो। ये लोग ऐसी जॉब करना पसंद करते हैं।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, ऐसी जॉब करना ये पसंद करते हैं। इनके कुछ अहम तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। ये दोनों पर्सनैलिटीज स्पेक्ट्रम डिचोमी नहीं है, यानी ये बात याद रखना जरूरी है कि ये दोनों पर्सनैलिटीज की वो किस्में हैं जो कि एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद नहीं रहती हैं। यानी आप कुछ अफराद को क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं दरमियान में कहीं रह जाते हैं। जैसे कि ये ऐसे अफराद होंगे जिनमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट दोनों खुसूसियात मौजूद होंगी। दोनों पर्सनैलिटी की जो खुसूसियात होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मौजूद होती हैं। यानी आप क्लियर तौर पर इनको नहीं कह सकते हैं कि यह शख्स जो है जिसको आप देख रहे हैं वो इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटीज हैं, ये कोई समाजी तरजीह नहीं होती है, प्रेफरेंस नहीं होती है। एक इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स या वो गैर समाजी है, एंटी सोशल है, यानी वो लोगों से मिलना नहीं चाहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, या वो हर वक्त तन्हा रहने में लुत्फअंदोज होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये खूबियाँ यहाँ पर डिफरेंट हो सकती हैं। ये सिर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि कोई शख्स या वो दुनिया के साथ कैसे बातचीत करता है और अपनी एनर्जी तवानाई को रिचार्ज करने को तरजीह देता है। ये उस शख्स की जो वो प्रेफरेंस है, वो किस चीज को तरजीह देता है, अहमियत देता है, चाहे वो इंट्रोवर्ट को या एक्सट्रोवर्ट होने को। वो डिफरेंट तरीके से भी अपनी पर्सनैलिटी को शो कर सकता है और आप कम्प्लीटली ये जज नहीं कर सकते। आप जो खूबियाँ सुन चुके हैं पहले, वो अगर आप किसी में देख भी रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट ही होगा या फिर एक्सट्रोवर्ट होगा। यानी कुछ इंसान की ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है कि वो इनकी जिंदगी में ऐसा टाइम आता हो कि वो इंट्रोवर्ट हो जाते हो या फिर अपनी पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। ये उनकी खुद की चॉइस होती है। बट आप कम्प्लीटली ये चीज जज नहीं कर पाते हैं कि आप जिस इंसान को देख रहे हैं वो कि आपके नॉलेज के हिसाब से इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है एग्जैक्ट, बट हकीकत इसके बरअक्स भी हो सकती है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो तस्वुरात हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको एक माहिर नफ्सियात कार्ल जंग ने मकबूल किया, या ये कह सकते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जो खसूसियात है वो इस माहिर नफ्सियात ने बयान की। इम्पोर्टेंट नोट ये याद रखना जरूरी है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये इंसान की पर्सनैलिटी के रुझानात होते हैं, टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी जो है वो सख्त के जमरे में नहीं आती है। बहुत से लोग इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में कहीं रह जाते हैं। इन अपराध को इनको एम्बिवर्ट्स कहा जाता है और ये ऐसे अपराध हैं जो बैकवर्क, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनैलिटी की खुसूसियात को, कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर कर सकते हैं। यानी ऐसे अपराध जिनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों खुसूसियात होंगी, दोनों शख्सियत मौजूद होंगी, दोनों पर्सनैलिटीज मौजूद होंगी, ऐसे अपराध को एम्बिवर्ट कहा जाता है।